जी, तो आज हम लोग टॉपिक नंबर 14.7 को डिस्कस करने वाले हैं, जो है डिटर्मिनेशन ऑफ ई बाय एम वैल्यू ऑफ एन इलेक्ट्रॉन के रिलेटेड। अब इसके लिए हम कंसिडर करते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास एक फील्ड है, जैसे यहाँ पर हमने ड्रा कर रखी है। लेट्स सपोज कोई भी एक फील्ड है और इस फील्ड के अंदर हम लोग इलेक्ट्रॉन की नैरो बीम को प्रोजेक्ट करते हैं। प्रोजेक्ट कैसे कि जो फील्ड होगी इसके राइट एंगल पर उस इलेक्ट्रॉन की बीम को प्रोजेक्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन हमने प्रोजेक्ट किए, वो इस फील्ड में वी वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास फील्ड थी, हमने इसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्ट किए जो इसमें वी वेलोसिटी के साथ मूव करने लगे। अब ये चूंकि फील्ड है, अब फील्ड के लिए हमने कहा था, तो अब ये यूनिफॉर्म फील्ड है। कैसी? ये इनटू द प्लेन है, ये इनटू द पेज है। तो अब जो हमने इस पर इलेक्ट्रॉन की बीम प्रोजेक्ट की, उस बीम पर फोर्स एक्ट करेगी। और वो फोर्स हम किस तरह निकालते हैं, वो हमने इससे पिछले टॉपिक में कवर किया था कि वो फोर्स हमारे पास इक्वल है F इज इक्वल टू माइनस ई वी क्रॉस बी के। हमने एक प्लेन कंसीडर की, इस प्लेन में बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया कांस्टेंट वेलोसिटी v के साथ। अब जब प्रोजेक्ट किया तो वो राइट एंगल पर किया उस मैग्नेटिक फील्ड के। कौन सी मैग्नेटिक फील्ड? जो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है। अब ये हमने ड्रा कर रखी है, क्रॉस का मतलब इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है। और इसमें हमने इलेक्ट्रॉन की बीम प्रोजेक्ट की है। अब ये माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, ये वो इलेक्ट्रॉन्स की बीम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन इसमें आए तो वो वी वेलोसिटी के साथ, वी वेलोसिटी के साथ कांस्टेंट वेलोसिटी है वी, उसके साथ मूव करने शुरू हो गए। अब जैसे ये इस फील्ड के अंदर आए हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, और वो फोर्स हमारे पास F इज इक्वल टू माइनस ई वी क्रॉस बी के इक्वल है। तो अब अगर हम बात करें इसकी डायरेक्शन की, तो हमें पता है कि इसमें जो v क्रॉस बी का हिस्सा है ये उसकी डायरेक्शन भी बताएगा। तो v और b से हमें उसकी डायरेक्शन मिलेगी। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट है। अब इसकी डिटेल भी हम पहले इससे पिछले टॉपिक में कवर कर चुके हैं। तो जो फोर्स होगी वो v और b के परपेंडिकुलर होगी। अब अगर हम बात करें इसी फील्ड के हवाले से, तो जो B है मैग्नेटिक फील्ड, वो इनटू द है। तो लेट्स सपोज ये इनटू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो V वेलोसिटी है तो वो क्या है, इस साइड पर है। तो ये इस साइड पर उसकी वेलोसिटी हो गई, इस साइड पर उसकी मैग्नेटिक फील्ड, इस साइड पर वेलोसिटी होगी। अब बात क्या हुई है कि जो फोर्स होगी वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी, तो फोर्स यहाँ पर आ जाएगी। ये बी फील्ड अंदर की तरफ होगी इनटू द पेज, और ये वी वेलोसिटी होगी, और ये फोर्स इन दोनों के परपेंडिकुलर हो गई। तो जो फोर्स होगी वो वी और बी इनके परपेंडिकुलर होगी। अब इससे आगे अगर हम बात करें कि अब हम देख चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन पर फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, और कैसी? जो इसके राइट एंगल पर होगी। अब जब इसके राइट एंगल पर फोर्स एक्ट कर रही है तो क्या होगा कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब ये बात हम पहले कर चुके हैं कि रोटेट वी टू द वर्ड बी। तो फिर हमने देखा था कि जब एक यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन्स को प्रोजेक्ट किया हुआ था तो उसकी जो डायरेक्शन थी वो कर्व की शक्ल में होना शुरू हो गई थी। तो एज इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स एट राइट एंगल टू द वेलोसिटी, अब चूंकि उसकी वेलोसिटी के राइट एंगल पर बन रही है तो क्या होगा कि उसमें कर्व आना शुरू होगा, मतलब उसकी डायरेक्शन जो है चेंज हो जाएगी। अब चेंज क्या होनी है, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहेगी। अब डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड सेम है। तो अब ये तो यूनिफॉर्म फील्ड है, मतलब b कांस्टेंट है। अब यहाँ पर हमने क्लियर कर दिया है कि जो v है उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है।
तो अब अगर हम अपने इसी फार्मूले को देखें, F इज इक्वल टू माइनस ई वी क्रॉस बी, तो क्रॉस की जगह अगर हम इसको सिंपल फॉर्म में लिखें, यानी F इज इक्वल टू ई वी बी साइन थीटा। तो अब यहाँ पर थीटा की क्या वैल्यू है, ये उसके राइट एंगल पर है, तो थीटा की वैल्यू 90 हो गई। और साइन 90 कितना होता है, साइन 90 हमारे पास 1 होता है। अब जब इसकी जगह 1 आ जाएगा साइन 90, तो ये 1 होगा, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो फोर्स इक्वल हो जाएगी ई वी बी के। तो अब जो फोर्स उस पर एक्ट कर रही है वो ई वी बी पर है, जिसमें बी यूनिफॉर्म है यानी कांस्टेंट है। और यहाँ पर हमने बात कर दी है कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है पर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड सेम है, यानी बी भी कांस्टेंट, वी भी कांस्टेंट, और ई से मुराद तो वो इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह इस प्रोजेक्ट करने के बाद इस पर जो फोर्स एक्ट कर रही होगी वो फोर्स भी कांस्टेंट फोर्स बन जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी जो क्वांटिटीज़ हैं वो कांस्टेंट हो गई हैं। तो हम इसको जनरली कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट फोर्स ई वी बी, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो फील्ड के अंदर ई वी बी फोर्स के थ्रू प्रोजेक्ट किए जाते हैं एट राइट एंगल टू देयर डायरेक्शन ऑफ मोशन, उनकी मोशन के डायरेक्शन के राइट एंगल पर। अब ये फोर्स की डायरेक्शन, तो ये उसके राइट एंगल पर बन गए। अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स इलेक्ट्रॉन विल मूव इन अ सर्कल। तो क्या होगा कि अब इसकी मतलब ये वेलोसिटी इस साइड पर जा रही थी, तो इसने प्रोजेक्ट इस साइड पर होना था, लेकिन क्या हुआ कि उस पर फोर्स लगी राइट एंगल पर इस वेलोसिटी पर। तो क्या हुआ, जो वेलोसिटी इस साइड पर जानी थी वो ऐसे कर्व की शक्ल में आ गई। फिर यहाँ पर लेट्स सपोज कोई और था, तो उसके बाद फिर ये हर दफ़ा ऐसे थोड़ा थोड़ा कर्व करती हुई तो ये एक सर्कल बना लेगी। तो अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स इलेक्ट्रॉन विल मूव इन अ सर्कल। तो अब अगर हम लोग इससे फर्दर बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर जो लगने वाली फोर्स है वो फोर्स हमारे पास F इज इक्वल टू ई वी बी के इक्वल है। अब यही फोर्स उस इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स कि जिससे वो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। तो इसी फोर्स से उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल है एम वी स्क्वायर बाय आर के। अब जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था वो इस सेंट्रीपिटल फोर्स से मूव कर रहा है, और उस इलेक्ट्रॉन का मास, लेट्स सपोज कि मास हमारे पास m है। तो अब जब ये उस ट्रेजेक्ट्री के अंदर मूव कर रहा होगा, ट्रेजेक्ट्री के जिसका रेडियस r है, तो उस वक्त ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगी, उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स और उसकी मैग्नेटिक फोर्स। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। जब ये इक्वल होंगी तो हम इनको सॉल्व करेंगे उसकी E बाय एम वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो अब यहाँ पर E है, यहाँ पर M है, तो ये इसके बटा में आ जाएगा कुछ इस तरह से। ये है B E V, और इसके बटा में ये आ गया M, और इस साइड पर बचा V स्क्वायर बाय R। अब क्या है, हमें चाहिए E बाय M, तो B और V भी उस साइड पर चले जाएंगे। तो यहाँ पर पहले से मौजूद है V स्क्वायर बाय R, यहाँ से B ऊपर है तो इसके नीचे आ जाएगा, और ये V भी यहाँ पर नीचे आएगा। तो ये V से एक V कट गया, तो V बाय बी आर। तो ये हमारे पास E बाय एम वैल्यू का फार्मूला आ जाएगा। तो अब अगर हम इस E बाय एम वैल्यू के फार्मूला की तरफ देखें तो इसमें V है, B है और R है। B मैग्नेटिक फील्ड। जब ये बात हमने शुरू की थी तो हमने कहा था कि ये नाउन फील्ड होगी, तो B की वैल्यू हमें ऑलरेडी नाउन है, जिसकी वैल्यू नहीं नाउन तो वो V और R है। अब हम देखते हैं कि V कैसे फाइंड होगा और R कैसे फाइंड होगा। तो ये पहले की तरह हमने इस टॉपिक के भी पॉइंट्स बनाकर
लिखे हुए हैं ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो जाए। तो अब अगर हम V के लिए बात करें, V और R इन दोनों के लिए बात करें, तो जो R है अब उसकी मेजरमेंट के लिए, अब ये जो इलेक्ट्रॉन की ट्रेजेक्ट्री है, इलेक्ट्रॉन का जो पाथ था, सर्कुलर पाथ था, हमने उसको विजिबल करना है। अब लेट्स सपोज जैसे ये रेड सर्कल बना हुआ है, अगर इस तरह हमारे पास विजिबल हो जाए तो इसका डायमीटर फाइंड कर लेंगे और डायमीटर का हाफ हमें रेडियस मिल जाएगा। तो इस तरह हम इसका आर फाइंड कर सकते हैं। कैसे कि अगर हम किसी तरह उन इलेक्ट्रॉन की ट्रेजेक्ट्री को विजिबल कर लें, तो जब इन इलेक्ट्रॉन्स की ट्रेजेक्ट्री को विजिबल करना है तो उसके लिए हम ऐसा करेंगे कि ग्लास ट्यूब के अंदर लो प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस फिल की जाएगी। ग्लास ट्यूब के अंदर लो प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस फिल की जाएगी और उस ग्लास ट्यूब को इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया जाएगा। अब जो गैस फिल हो गई, उस ग्लास ट्यूब को हमने रख दिया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो नाउन है, तो उसमें रख दिया। अब जैसे ही इस पर इलेक्ट्रॉन्स की बीम आएगी या इलेक्ट्रॉन्स शूट करेंगे, तो क्या होगा कि ये बात हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है तो ये उसके राइट एंगल पर आ रहे होंगे, तो क्या होगा कि वो उसको सर्कुलर पाथ में मूव करवा देंगे। तो हमने यही किया कि ग्लास ट्यूब के अंदर लो प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस फिल की और उसको नाउन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। जैसे नाउन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, इलेक्ट्रॉन शूट किए और वो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव करने लगे। अब अब जैसे ये सर्कुलर पाथ में मूव करने लगेंगे तो अब इनकी मूवमेंट हो रही है, तो ये उस गैस के एटम से टकराएंगे, उन एटम्स को नॉक करेंगे, एक्साइट करेंगे और एक्साइट होने की सूरत में वो विजिबल हो जाएगा पाथ। तो और वो जो पाथ होगा वो सर्कुलर पाथ होगा। अब जब ये सर्कुलर पाथ हमें विजिबल हो गया तो अब सिंपली इस सर्कुलर पाथ का डायामीटर फाइंड कर लेंगे और उस डायामीटर का हाफ करेंगे तो हमारे पास उसका रेडियस आ जाएगा। तो इस तरह हमें यहाँ से r की वैल्यू नाउन होती है। अब अगर हम बात करें इस v की वैल्यू नाउन करने के लिए, तो अब अगर हमने v मेजर करना है तो उसके लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा कि इलेक्ट्रॉन जिस पोटेंशियल डिफरेंस से इसके अंदर प्रोजेक्ट किए थे, इंटर होने से पहले जो उन्हें पोटेंशियल प्रोवाइड किया था, तो वो हमें नाउन होना चाहिए। लेट्स सपोज कि ये V कैपिटल है, ये V कैपिटल उसका पोटेंशियल डिफरेंस है। अब अगर V उसका पोटेंशियल डिफरेंस है तो एनर्जी गेन जो है वो VE होगी। ये हम इससे पिछले चैप्टर में डिटेल से बात कर चुके हैं। तो जो एनर्जी गेन है वो VE है। अब ये मूवमेंट की सूरत में हो रही है, तो ये जो एनर्जी है ये असल में उसकी काइनेटिक एनर्जी की सूरत में जाहिर होगी। तो हम इसको नाम दे सकते हैं कि ये जो VE बनी है ये उसकी काइनेटिक एनर्जी है। और काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है? 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू VE के, यानी ये इसके इक्वल है। 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू VE। और हम यहाँ से क्या नाउन कर रहे हैं? हम यहाँ से V की वैल्यू नाउन कर रहे हैं। तो क्या होगा कि ये 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाएगा तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और m मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। हमें V की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो दोनों साइड पे अंडर रूट ले लेंगे तो ये V की वैल्यू आ गई। अब R की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी, जो भी रेडियस बनेगा उसका हाफ, जो भी डायमीटर बनेगा उसका हाफ करेंगे तो रेडियस बन जाएगा। अब V की वैल्यू ये बन रही है, तो इसको हम इसके अंदर पुट कर देते हैं। लेट्स सपोज कि E/m इक्वल है V/BR के। तो V की क्या वैल्यू है? 2
वी ई बाय एम और इसका अंडर रूट और डिवाइड हो रहा है, इसके बटा में क्या है बी आर। अब ये हमें पता है कि अगले स्टेप में जब इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये उलट लिखा जाता है, यानी 1/BR हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम दोनों साइड पर स्क्वायर ले लेते हैं, तो यहाँ पर भी स्क्वायर कह लें और यहाँ भी स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पर हो गया E बाय एम, दोनों का स्क्वायर बन जाएगा और ये इक्वल हो जाएगा। अब ये जो स्क्वायर अंडर रूट तो ये कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 2VE बाय एम और मल्टीप्लाई में आ गया 1/B स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। अब इससे फर्दर सॉल्व करते हैं कि ये E बाय एम और ये भी E बाय एम। अब सिंपली कह लें कि ये यहाँ से ऐसे कट गया, या फिर यूँ एक्सप्लेन कर लें कि ये m बटा में है, यहाँ पर ऊपर आएगा और ये E यहाँ पर नीचे आएगा, तो यहाँ पर स्क्वायर है, एक एक कट जाएगा। तब हमारे पास क्या बचा, E बाय एम इक्वल हो गया 2V बाय B स्क्वायर आर स्क्वायर के। तो ये E बाय एम की वैल्यू है। तो इस तरह हम लोग E बाय एम की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन की। तो इस तरह हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। अगर इसके रिलेटेड किसी को कोई भी इशू हो, क्वेरी हो, तो आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।